हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के शैक्षिक मूल्यांकन की 5वीं क्लास है। मैंने आपको 4 क्लास करा दिया है। उन 4 क्लास में क्या हुआ है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उन क्लास में मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, जो मापन होता है वो क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से हम लोग का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। तो अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को ना देखा हो, मतलब उस चैप्टर को कंप्लीट ना किया हो और पिछली क्लास ना देखा हो, तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों को क्या हो, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखोगे तो आज का जो चैप्टर है वो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल क्लास क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है, और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है। तो आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो नया चैप्टर है वो हम लोग का कौन सा चैप्टर है, वो हम लोगों का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए। जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी मूल्यांकन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को फ़ोन में कोई चीज़ साफ न दिख रही हो तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ाइए। अगर वॉइस ना समझ में आ रही हो या धीमी आ रही हो तो आप लोग क्या करिए, अपने फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग के दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मापन एक मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की क्या है, धुरी है। ये सभी शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, अधिगम, बच्चे एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता निम्न है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मापन एवं मूल्यांकन होता है ये शिक्षा प्रक्रिया में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी का मापन करोगे तभी तो मूल्यांकन कर पाओगे। अगर मापन नहीं करोगे तो फिर मूल्यांकन कैसे कर पाओगे, होता है कि नहीं होता। आप लोग क्लास में देखोगे तो टीचर आप लोगों को क्या करते हैं, पहले आप लोगों का एग्जाम कराते हैं, क्लास में लेते हैं कि नहीं लेते, फिर रिजल्ट बना के देते हैं। तो आपका जो रिजल्ट बनाया जाता है तो ये क्या हुआ, ये आपका मूल्यांकन हुआ कि आप लोग मतलब किस हिसाब के नंबर लाए हो। और जो आप लोगों का टेस्ट कराया जाता है, एग्जाम कराया जाता है क्लास में, वो क्या है, वो मापन है कि आप लोग कितने क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हो, अटेम्प्ट कर पा रहे हो और किस तरीके से कर पा रहे हो। तो वही कहा गया है कि मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की क्या अधूरी है। ये सभी शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों, अधिगम, बच्चे एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता क्या है, निम्न है। तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या है। पहला कह रहा है कि मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों को बच्चे में कितना सीखा इसका पता लगाया जा सकता है। क्या होता है मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा, कि टीचर ने क्या किया, क्लास में पढ़ा तो दिया है, कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे कितना सीख पाए हैं, बच्चों को कितना आया है समझ में, तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है, ये मापन और मूल्यांकन के माध्यम से ही क्या है, पॉसिबल है। तो मापन वही जो मैंने आपको बताया अभी कि क्या करते हैं टीचर, क्लास में कोई भी चीज़ पूछेंगे तो जो बच्चा फिर क्या करते हैं उसका आंसर देते हैं। तो जो पूछेंगे मतलब बच्चे से, तो ये क्या हुआ, ये मापन हुआ। इसके बाद बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, तो ये इनका क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय को बच्चे में कितना सीखा इसका पता चलता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके द्वारा बच्चे के विभिन्न विषयों की कमजोरी का पता चलता है तथा उन कमजोरियों को अध्यापक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे की कमजोरियों के बारे में पता चलता है। अगर आप लोग ये सोच लीजिए आप जाएंगे क्लास में बराबर पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अगर बच्चे का टेस्ट नहीं लेंगे या बच्चे से पूछेंगे नहीं तो क्या होगा, इससे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को कितना आता है, बच्चा कहाँ पे कमजोर है। इसलिए क्या है, मापन करना भी जरूरी है, तभी तो पता चल पाएगा कि बच्चे को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही कहा गया है कि इसके द्वारा बच्चे की विभिन्न विषयों की क्या होता है, कमजोरी का पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, मापन के द्वारा, तथा उन
कमजोरियों को अध्यापक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? उपचारात्मक, इससे मतलब शब्द से समझिए, यानी उपचार। आप लोग डॉक्टर के पास ही जाते हो तो डॉक्टर को क्या करते हो, आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई तो फिर फिर डॉक्टर क्या करता है, आप लोग को दवा देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये क्या हुआ, ये उपचार हुआ। इसी तरीके से टीचर में भी होता है कि आप लोग क्या करेंगे, मतलब कि आप लोग पढ़ने जाते हो, फिर टीचर क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो टीचर ने पढ़ाया। अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो टीचर क्या करेंगे, फिर से समझेंगे इस चीज़ को कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या जो भाषा है वो नहीं समझ में आ रही है, कि जो विधियाँ पढ़ाने का तरीका है तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टीचर क्या करेंगे और मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। जो उनकी शिक्षण व्यवस्था उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। फिर देखेंगे कि अगर आप लोग छोटी चीज़ नहीं आ पा रही आपको, तो आप बड़ी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, तो पहले वो क्या करेंगे, आपको छोटी चीज़ का बताने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट फिर हाई लेवल में ले जाएंगे। तो वो एक आ गया है कि इसके द्वारा बच्चे के विभिन्न विषयों की कमजोरी का पता चलता है तथा उन कमजोरियों को अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, अध्यापक द्वारा दूर करके उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके द्वारा अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता के बारे में जान पाते हैं, जिससे वे अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि जानेंगे टीचर कि जो शिक्षण मतलब कि शिक्षण विधियाँ हैं, तो मतलब कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियाँ जो पढ़ाने का मतलब उनका तरीका उसको क्या करेंगे, बदलेंगे, जिससे क्या हो, बच्चे को समझ में तो आए क्यों नहीं आ रहा है, इसके माध्यम से भी पता चलेगा। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है बच्चों को स्वयं मूल्यांकन द्वारा अपनी कमजोरी और गलतियों के बारे में पता चलता है। अगर मापन होगा यानी मूल्यांकन होगा, मापन होगा तो मूल्यांकन होगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारी कहाँ पे कमजोरी है और कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं। अगर नहीं किया जाएगा तो इससे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, पढ़ते रहेंगे बच्चे और टीचर क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। इसीलिए क्या होता है, ये जो मापन है किया जाता है, फिर इसको जब मापन किया जाएगा तब मूल्यांकन को पता चलता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो पाँचवा है वो क्या कह रहा है, पाँचवा पॉइंट कह रहा है कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की योग्यता, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता व व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी मापन के द्वारा क्या होता है, मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की योग्यता यानी बच्चे को कितना आता है, और बच्चे की बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, इन सब के बारे में क्या होता है, किसके माध्यम से पता चलता है, मापन और मूल्यांकन के माध्यम से ही तो पता चलता है। बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि बच्चे को मन पढ़ने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर क्यों नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। बच्चे की योग्यता के बारे में कि बच्चे के मतलब जब मापन और मूल्यांकन होगा तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे की योग्यता के बारे में पता चलेगा कि बच्चे को आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों चीज़ नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए आप लोग प्राइमरी की छोटी क्लास में जा रहे हो पढ़ाने 1 to 5th में, तो आप लोग क्या करते हो, छोटे बच्चे हैं, अभी आप लोगों ने उनको ABCD नहीं सिखाया है, लेकिन आप क्या मतलब कि डायरेक्ट उनसे बुक पढ़ने के लिए बोल दोगे कि इंग्लिश की बुक पढ़ो, लेकिन अभी बच्चे को शायद ABCD ना आती हो तो वो क्या इंग्लिश की बुक पढ़ पाएगा, क्या नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो उसे क्या करना है, ABCD का ज्ञान कराना, फिर क्या करना है, छोटे छोटे शब्द सिखाने, फिर जिससे वो क्या करेगा, बुक पढ़ना सीखेगा। इसी तरीके से हिंदी की बुक है, अगर आप लोग उसे हिंदी की डायरेक्ट बुक दे दोगे, शायद अभी उसको मात्राओं का ज्ञान ना हो अच्छे तरीके से, तो अब पहले आप लोग क्या करोगे, उसको ककार और मात्राओं का ज्ञान कराओगे, फिर क्या करोगे, फिर उसे धीरे धीरे बुक पढ़ना भी वो क्या करेगा, सीख जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की योग्यता, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता व व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी बच्चे के अनुसार क्या करनी है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, कि मतलब बच्चे को क्या नहीं आ रहा है उसी हिसाब से आपको पढ़ाना है। ठीक, अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना है तो किस हिसाब से पढ़ाना है, बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है। बच्चे की रिकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करना है, पढ़ाना है। कि बच्चे को नहीं आ रहा है तो पहले उसे क्या करना है, आपको छोटी चीज़ सिखानी, फिर धीरे धीरे क्या करना है, बड़ी की तरफ ले जाना और देखना है कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है। अगर लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा बताना है, जब उसको समझ में आ जाए फिर बताना है, धीरे धीरे करके बताना है। लेकिन करना क्या है, बच्चे की रिकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि वो क्या करे, चीज़ों को सीख सके बेहतर तरीके से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता। तो चलिए जानते हैं कि जो मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता होती है ये क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि आज के समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं मतलब कोई भी एग्जाम होगा, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट और भी कई एग्जाम होते हैं, तथा प्रवेश परीक्षाओं जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता है, जब आप लोग कोई भी मतलब
कोर्स करते हो तो जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी को बोलते हैं प्रवेश परीक्षाएं। जैसे बीएड का आयोजन करने में साथ ही बच्चे की योग्यता, कुशलता, गुण दोषों की जांच करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता व महत्व निम्न है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आज के समय में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या फिर क्या होगा, कोई प्रवेश परीक्षाएं होंगी, यानी जिसमें एग्जाम मतलब कि एडमिशन के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वही कहा गया है का आयोजन करते समय साथ ही बच्चे की योग्यता, कुशलता, गुण दोषों की जांच करने के लिए क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये सब इसीलिए तो लिया जाता है कि बच्चा किस हिसाब का है, तो इसी हिसाब से इसीलिए क्या होते हैं, ये एग्जाम कराए जाते हैं ताकि बच्चे को क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जा सके कि बच्चे को कितना आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता व महत्व कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है शैक्षिक स्तर की जांच करना, दूसरा कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, तीसरा कह रहा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन, अगला कह रहा है कक्षा में बच्चों का वर्गीकरण में, सैनिकों की नियुक्ति में, और जो पाँचवां है वो कह रहा है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, जो छठवां है वो कह रहा है व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण में, जो सातवां है वो कह रहा है अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन, और जो आठवां वो कह रहा है शिक्षण में सुविधा, बच्चों में अभिप्रेरणा। ये सब किसके माध्यम से पता चलता है? ये सब मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। मूल्यांकन के माध्यम से ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए, किस कार्य के लिए। इसलिए तो टेस्ट कराए जाते हैं, एग्जाम वगैरह कराए जाते हैं ताकि क्या हो, मतलब पता चल सके, इसीलिए मूल्यांकन होता है। तो वही कहा गया है कि शैक्षिक स्तर की जांच करना, दूसरा कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए क्या होता है, एग्जाम कराए जाते हैं यानी मूल्यांकन कराया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को चयन, हर जगह क्या होता है, हर जगह तो एग्जाम होता है ना, इसीलिए होता है ताकि क्या किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो कह रहा है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता के बारे में कहा जा रहा है कि मूल्यांकन की आवश्यकता बच्चों, अध्यापक, अभिभावक और समाज सभी को है। यानी जो मूल्यांकन है तो उसकी आवश्यकता सबको है, बच्चे को भी है, अध्यापक को भी है और अभिभावक को भी है, और समाज में मतलब समाज में जो भी लोग हैं क्या है, सभी को है। ठीक, पहले अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता, चलिए अब जानते हैं कि जो बच्चे हैं तो इनके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता कितनी है और क्यों। पहला पॉइंट कह रहा है बच्चे को अपनी अच्छाई और कमियों का पता चलता है, यानी मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या कमी है। यानी मान लीजिए आप लोग कोई भी टेस्ट ही लोगे क्लास में तो बच्चे को पता चलेगा ना कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमें गलती हो रही है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं। फिर दूसरा कह रहा है बच्चों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा कि जो बच्चे जिस तरीके के नंबर लाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस हिसाब से क्या होता है, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। इसीलिए तो दिया जाता है कि मतलब कौन बच्चा किस हिसाब का है, ताकि दूसरे बच्चे भी क्या करें, प्रयास करें कि हम भी क्या करें, इन्हीं लोगों के तरीके अगली बार फर्स्ट, सेकंड मतलब जिस हिसाब से, तो उसी से मान लीजिए कोई सेकंड आया है तो वो फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, जो थर्ड आया है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट आने की मतलब सेकंड आने की कोशिश करेगा। जिनका कुछ नहीं आता वो भी सोचेंगे कि हमारा क्या हो, इनमें कोई ना कोई आया। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों का मतलब बच्चों को क्या होता है और ज़्यादा मन लगता है। तो वही कहा गया है कि बच्चों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। बच्चों में आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है। बच्चों को अपनी प्रगति की जानकारी रहती है, यानी बच्चों को क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और क्या होता है, बच्चों को अपनी प्रगति की जानकारी रहती है, मतलब बच्चे सोचते हैं कि अब हमको कितना आता है और हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा भी होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यापक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। अब जानते हैं कि जो अध्यापक हैं उनके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक को अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता का ज्ञान होता है। इससे क्या होता है, टीचर के लिए क्या हेल्प होती है मूल्यांकन के माध्यम से, कि अध्यापक को अपनी शिक्षा की योजना के बारे में पता चलता है कि जो हमने मतलब बच्चों के लिए सोचा था पढ़ाने का तरीका, तो इससे क्या होगा, हमको
टीचर को पता चलता है कि अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो मतलब क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, तो हमें शिक्षण व्यवस्था को क्या करना चाहिए, अपनी थोड़ा बदलनी चाहिए। इसके बाद शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता, जो मतलब टीचर क्या करते हैं, शिक्षण की जो वो लाते हैं उनको क्या बोला जाता है, शिक्षण के उपकरण जो लाते हैं सिखाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा छोटी क्लासों में खेलों जो वो होते हैं, खेल खेल में चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब टीचिंग करने जाओगे तो वहाँ पे खिलौने बहुत रखे रहा करते हैं, उनकी सहायता से क्या किया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है। तो वही कहा गया है कि अध्यापक को अपनी शिक्षा की योजना और शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता का क्या होता है, ज्ञान होता है। किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक को बच्चे की उपलब्धि का ज्ञान होता है। अध्यापक को क्या होता है, बच्चे की उपलब्धि का ज्ञान होता है, यानी बच्चे को कितना आता है। जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है अध्यापक बच्चों की सहायता कर पाते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, मूल्यांकन के माध्यम से जो अध्यापक होंगे वो बच्चों की क्या कर पाएंगे, सहायता कर पाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए बच्चे कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर टीचर क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगी कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, तो फिर टीचर क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प भी करते हैं। किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। जब मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि अभिभावक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। अब चलिए जानते हैं कि अभिभावक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अभिभावक को अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक को बच्चे की रुचि व गुणों का पता चलता है। तो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है अभिभावक अपने बच्चों की कमियों का पता कर उन्हें क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। यानी मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, अध्यापक जो मतलब वो अभिभावक होते हैं उनको भी पता चल पाता है अपने बच्चे के बारे में कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, कहाँ पे इंटरेस्ट है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या कमियाँ हैं। तो इससे क्या होता है, जो कमियाँ होंगी तो अध्यापक वो जो मतलब कमियाँ होंगी तो अभिभावक भी क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता। चलिए अब जानते हैं कि जो मूल्यांकन होता है तो इसकी शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा पेरेंट्स ही होते हैं तो क्यों स्कूल में मतलब जाके बच्चे का एडमिशन कराते हैं, इसलिए तो कराते हैं कि हमारा बच्चे क्या करे, मतलब आगे बढ़ सके और चीज़ों क्या करे, बेहतर तरीके से सीख सके और क्या करे, नए नए चीज़ों के बारे में जान सके। और शिक्षा का भी क्या उसके अंदर ज्ञान हो। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाते हैं जो स्वयं व समाज की दृष्टि से भी क्या हो, उपयोगी हों। यानी बच्चे का क्या हो, व्यवहार जब बदलेगा, जब स्कूल में जाएगा तो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा तो उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा और आगे चल के क्या करेंगे, बच्चे समाज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाते हैं जो बच्चे स्वयं की दृष्टि से उपयोगी हों। क्या हों, जो बच्चे मतलब स्वयं व समाज की दृष्टि से क्या हो, उपयोगी हों। यानी बच्चे का स्वयं का भी क्या हो, लाभ हो और क्या हो, समाज का भी लाभ हो। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि मापन का उद्देश्य बच्चों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं, इसका लक्ष्य प्रणाली में सुधार करना भी है। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन के निम्न महत्व हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मापन का उद्देश्य बच्चों के मतलब जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका ये केवल नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य प्रणाली में भी सुधार करना। यानी बच्चा आगे चल के क्या करना चाह रहा है तो इससे क्या होगा, वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जो शैक्षिक अनुसंधान है या मूल्यांकन के निम्न महत्व, चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधार करने के लिए, यानी बुक तो बच्चे के लिए छप गई है लेकिन जब पता नहीं कि बच्चा उस बुक को मतलब समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है तो इससे किसके माध्यम से पता चलता है, ये मापन के माध्यम से पता चलता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जब पता चलेगा कि बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो फिर क्या होगा, उनकी जो पाठ्यक्रम मतलब जो पाठ्य पुस्तक होगी उनमें भी क्या किया जाएगा, परिवर्तन व सुधार किया जाएगा। आज अब मतलब ये अब आप लोग खुद देख रहे होंगे जो छोटी क्लास होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पाठ्यक्रम की जो थी तो उसको कम किया गया है और क्या किया गया, चीज़ों को मतलब कि खेल खेल में ज़्यादा सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से, यानी बच्चे क्या करें, खेल खेल में चीज़ों को ज़्यादा सीख ले। इस हिसाब से अब क्या किया जा रहा है, शिक्षण व्यवस्था चलाई जा रही है। तो वही कहा गया कि पाठ्यक्रम में परिवर्तनों व सुधार करने के लिए
दूसरा कह रहा है नवीन शिक्षण विधियों को खोजने में। नवीन शिक्षण विधियाँ का मतलब क्या होता है कि नई विधियाँ कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें रखी जाएँ जिससे बच्चा क्या करे, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख ले। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब ज़्यादातर बच्चों को क्या किया जा रहा है, मतलब उसके दैनिक जीवन से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ताकि बच्चा क्या करे, चीज़ों को जल्दी सीख ले। अब चलिए अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने में। और जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में। विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने में, यानी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका क्या होगा, सलूशन भी मिलेगा। इसके बाद जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यही जो हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब उसमें नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में, यानी कुछ नए जो उद्देश्य होंगे उनको क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, मूल्यांकन के माध्यम से पॉसिबल है। अब चलिए जानते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है तो इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है, समाज के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। पहला कह रहा है कि मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है, यानी जब मूल्यांकन होगा तो इससे पता चलता है कि समाज की जो प्रगति हुई है तो कितनी हुई है, मतलब कितने पीछे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि बच्चे की अभिव्यक्तियाँ, रुचियाँ, शारीरिक कुशलताएँ आदि समाज के हित में है कि नहीं है, यानी इससे पता चलता है कि जो बच्चा मतलब सीख रहा है, जो भी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, ये सब मतलब कि उससे समाज का हित है कि नहीं है, इसके बारे में भी पता चलता है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है समाज शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, यानी इससे क्या होता है, जो समाज में जब देखा जाएगा कि किन चीज़ों को प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा, बच्चों को उसी तरीके से सिखाया जाएगा ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके और जिस चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इससे क्या होगा, वही कहा जा रहा है कि समाज शिक्षा के स्तर को क्या है, बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है समाज में प्रचलित शिक्षा को स्तर का ज्ञान होता है, इससे क्या होगा, शिक्षा का भी ज्ञान होगा। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का आधार प्रदान करता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं पाठ्य पुस्तकों की जांच करने में सहायता देता है। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है मूल्यांकन बच्चे की उन्नति के लिए क्या है, आवश्यक है। और जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है, यानी मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के बारे में पता चलता है। और जो मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं पाठ्य पुस्तकों को क्या होता है, जांच करने में भी सहायता करती है। जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन बच्चों को उन्नति के लिए, उन्नति मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाने के लिए भी क्या है, आवश्यक है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से तो पता चलता है कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे मतलब कितनी चीज़ें जो नहीं आ रही है, फिर क्या किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है, जिससे बच्चा क्या करता है, आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है चौथा कि मूल्यांकन अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अभी काफ़ी है, कल की क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पूरा ख़त्म करा दूँगी। आज इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है, अभी है काफ़ी। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में फिर मैं आपको क्या बताऊँगी, कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी यहाँ से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रयोजन, ये भी बता दिया। अब बताऊँगी कि मतलब मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ तक नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और चीज़ों को क्या करिएगा, बेहतर तरीके से समझते चलिएगा, नहीं तो फिर आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जो वीडियो इसको क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।